मुझसे जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना।
3 बार बचेगा, मतलब क्या सीधे 5 में 2 घटा दिए। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गया? चलिए, इतना बात तो पता होगा पहले से अच्छे से। हम आपको हमेशा 0 लेवल से शुरू कर देते हैं, आप पहुंच जाते हैं ऊपर लेवल तक। ठीक है ना, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए, अब इसका रिवर्स भी जानकारी आपको होना चाहिए। रिवर्स में ये कि यदि आपके पास x का पावर m+n है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे। और यदि x का पावर m-n रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, ये बात भी पता होगा शायद कि किसी भी नंबर पे 0 पावर रखते हैं उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है कि 0 होता है? जल्दी बोलिए, क्या होता है? बोलिए, क्या है? 0 की 1 होता है। x पावर क्या, किसी भी नंबर पे आप 0 पावर रखते हैं तो 1 होता है। कैसे, देख लीजिए थोड़ा सा। इस 0 को हम लोग 1-1 लिख सकते हैं। अभी हम आपको अप्रोच बताए थे कि जब पे माइनस रहेगा तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे। इसलिए हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे हम अभी बताया था ना कि m-n है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? m माइनस के कारण से डिवीजन लिखिएगा, वही चीज़ लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या है कि ये हो गया x डिवाइडेड x, यानी कि x को x में भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब x की जगह पे यदि y भी रहेगा तो वही बात आएगा, कुछ भी रख दीजिएगा तो वही चीज़ आएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, हो गया। अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का पावर 0 तभी 1 होगा। किसी भी संख्या पर 0 पावर रखें तो 1 होगा। समझ में आ गई थी बात? जिनको नहीं पता था पता हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको बताइएगा, एक बात आपको पता होगा कि x का पावर -1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x 1/x लिखाता है। आप समझिएगा इसको बढ़िया से। यदि x का भाग है m5 है और डिवाइड कर रहे हैं x का पावर 6 में, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 - 6 x का पावर -1, यही लिखेंगे ना। चलिए, अब एक बात बताइए, x का पावर 5 है, x पावर 6 है, इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे? और नीचे में भाग है, बट्टा में आएगा, भाग है 6 बार लिखाएगा। देख लीजिए बढ़िया से, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार लिखे हैं, 6 बार हो गया। ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं तो क्या बचा? 1/x बचा। तो इसके बदले ये लिखाया और उसी बदले ये लिखाया, मतलब क्या है कि ये दोनों तो सेम चीज़ है, मतलब ये भी दोनों सेम हो गया। तो यहाँ भी देखिए x का पावर -1 1/x हो गया। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मतलब इसका भी वैल्यू ये हो गया, इसका भी वैल्यू ये हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक बात समझिएगा कि x का पावर -1 है, 1/x है। ठीक है, अच्छे समझिएगा इसको। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये 1/x है, क्या इसको घेर करके 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझिएगा, मतलब x के पावर -1 है, x का उल्टा पूछेंगे, अपोजिट पूछेंगे तो 1/x होगा, और 1/x का अपोजिट पूछेंगे, अपोजिट, तो x आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए तो अब ये इसका उल्टा क्या होता है? इसका x का उल्टा 1/x लिखे हैं। अब उल्टा जैसे किए, अपोजिट किए, रिवर्स किए हैं, तो ये माइनस का प्लस हो गया। ये अप्रोच बताना था हमको। समझ में आ गई बात? ठीक है, यदि आपसे कोई कहेगा कि x का पावर -2 है तो हम लोग 1/x और ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी माइनस है तो प्लस। तो अब हमको बताइए यहाँ पे कि यदि x/y का पावर -m है तो हम लोग y/x लिख करके और +m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब जैसे x का पावर y है माइनस में, तो इसको 1/x लिख सकेंगे और ये y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, अब इसको तो हम लोग ये तो जान ही गए कि जो पावर है वो नीचे आ जाता है। जैसे देखिए, इसी को हल करेंगे तो 1 का पावर y
और x का पावर y, तो 1 का पावर कुछ पे रखे तो 1 ही होगा और x का पावर y हो गया। मतलब कि यदि x का पावर माइनस y है, जब वो मैंने उल्टा करेंगे नीचे जाएगा, यानी कि अपोजिट करेंगे तो उसका पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। कहते समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया कि यदि x का उल्टा करेंगे 1/x तो पावर इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता है पहले से कि x बराबर माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से x पावर -2 है, हम लोग x² लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, ये माइनस है तो 1 बटा करेंगे इसका तो उल्टा, माने 1 के नीचे जाएगा तो उल्टा। देखिए किसी भी नंबर x का अपोजिट लिखना हो तो 1/x होगा। अब यदि x/y का अपोजिट लिखना हो तो 1 के नीचे ले जाइए, अपोजिट ही कहलाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, y/x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतनी बात समझ में आ गया। चलिए और देखते जाइए क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। x का पावर यदि -y है तो हम लोग लिख सकते हैं x 1/x अब पावर y x का, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बट्टा कर रहे, इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि पावर क्या हुआ नीचे जब जाएगा तो y हो जाएगा। अब इसी को देखिए कि 1/x का पावर y है। ठीक है, तो अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी ऊपर से नीचे आना है तो उसका पावर का साइन बदल जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तब भी पावर का साइन बदलेगा। ऊपर गया देखिए माइनस हो गया, ऊपर से नीचे आया तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया होगा। तब तो अब तो हमको x का पावर -2 के बदले 1/x² लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। अब आप हमको यदि x का पावर -2 यदि रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x² लिखने में कोई आपत्ति नहीं। मतलब x² है, यदि हम लिखना चाहिए इसको नीचे 1 के नीचे ले जाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगा, यही ऊपर गया तो x² हो गया। तो इतना बात समझ लीजिए कि जब कभी उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया तो पावर का साइन बदल जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पावर हो जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये भी बताए थे कि यदि आप बेस को चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए x है और y है और ये -m है, तो आप यदि इसको अब उल्टा कर देंगे तो पावर का साइन भी बदल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? आ गया होगा। ठीक है, चलिए इतनी बार जानकारी हो गया। चलिए अब हम आपको बात करते हैं कि यदि x का पावर, नहीं ऐसे लिखते हैं आपको, चलिए ठीक है, x पावर a है और बराबर x का पावर 5 है, तो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर तो ठीक हो जाएगा, यानी कि पावर के बराबर पावर। ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि x पावर 2 है और आपके पास 3 का पावर 2 है तो हमें यहाँ पावर सेम है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या 3 हो जाएगा। मतलब बेस सेम रहेगा तो पावर सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और पावर सेम रहेगा तो बेस इक्वल टू हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम आपको बोलें कि x का पावर 2m - 1 इजकल टू, और x रहेगा आपको x का पावर 5, तो आपसे पूछेगा कि m का वैल्यू क्या होगा, तो निकाल देंगे कितना का भरबली देख से ये सब कट ही जाएगा, बेस कैंसिल उड़ जाएगा। इतना बराबर 5 ये जाके उधर क्या हो जाएगा 6, x पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 2m - 1 बराबर 5, तो 2m बराबर 6, m बराबर कितना 3 आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? समझ रहे हैं ना? समझते जाइए। अब आपके पास सवाल यह रहेगा कि यदि x/y है, उसके बाद 2m - 1 बराबर और रहेगा y/x इजिकल टू -9 रहेगा। ठीक है, तो पूछिएगा कि m का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ तो सेम तो नहीं है, देख लीजिए, सेम रहता तो काट देते। तो हम लोग क्या करेंगे, x/y इसी को उल्टा कर दीजिए तो दोनों सेम हो जाएगा, या तो इसी का आप उल्टा कर दीजिए तो 2m - 1 बराबर इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी कि x/y, ये तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेन में कर दीजिए तो 2m - 1 इजकल टू 9, m इजकल टू 9 में 1 10, 10 बटा 2 आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये 9 1 10 हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, पीछे वाला भी देख लीजिएगा ठीक से हुआ है कि नहीं, प्लस, ये माइनस से प्लस होगा 10
2 से भाग के 5 हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा माइनस प्लस होता है तो मेंशन कर लिया कीजिए, खुद से ही सब बच्चा वाला चीज़ आप समझ सकते हैं ये सब चीज़। तो इस तरह का सवाल अब आपसे पूछेगा तो क्या आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा कि 3 का पावर x प्लस वाई और आपके पास 9 है, तो आपसे पूछेगा कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3 का पावर x प्लस वाई इजकल टू 3 का पावर 2, बेस बेस कैंसिल, x प्लस वाई इजकल टू 2। अब इसी पे और भी और इक्वेशन दे देगा आपको, तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ था। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे तो हम लोग जो है ना अगले क्लास में देखेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए जी, इतनी बात समझ में आ गया ना। अब इसको मेन जो बेसिक चीज़ था बता दिए कैसे क्या होता है। अब इसको खतरनाक तरीके से कैसे सोचना है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। कितना समय हो गया वैसे देखिए, कहती बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें अब अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें कुछ रूल्स जो है कहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग अगले क्लास में देखें। आज रखें तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।